हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है उस दौरान इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होती है। तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से मिलके बना है, और सेकंड यहां पे वर्ड यूज हो रहा है लाइसिस। सेकंड वर्ड इस्तेमाल हो रहा है लाइसिस। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो सिंपल है कि हम उसके अंदर से क्या पास आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड है, वो अपने आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है। तो लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स। और वो केमिकल कंपाउंड्स किसके अंदर टूटेंगे, अपने आयंस के अंदर टूटेंगे, इनटू आयंस। तो ये क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है जिसके दौरान कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है, उसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस के अंदर। इन विच इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, इनटू देयर आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो कहाँ परफॉर्म करी जाती है, कहाँ पे करी जाती है, तो वो करी जाती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, आप लिखेंगे इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस विच परफॉर्म्स, विच जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो आप लिखेंगे इट इज द डिवाइस विच परफॉर्म्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह देते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन होती है। देखो ये किससे मिलके बना है, देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी वर्ड दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। हमने दो टाइप के सेल पढ़े थे, एक पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप लिखेंगे इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होता है एनोड, दूसरा किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह। तो हम यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो टाइप की मतलब इलेक्ट्रोड बिहेव करती हैं, एक बिहेव करती है एनोड की तरह और दूसरी बिहेव करती है कैथोड की तरह। लेकिन एनोड के ऊपर जो काम होता है, काम दोनों के ऊपर सेम ही रहता है, चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर पढ़ रहे हो। एनोड के ऊपर हमेशा ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर हमेशा ही क्या होती है, रिडक्शन होती है। लेकिन फर्क क्या होता है, कैसे पहचानी जाती है कि कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कौन सी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन जो कैथोड होता है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। इससे सेल की पहचान करी जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता तो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है उसके अंदर रिएक्शन किस टाइप से चलती है। तो अब हम देखते हैं कि सेल रिएक्शन कैसे चलती है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है उसके अंदर रिएक्शंस कैसे चलती हैं। तो हमने यहाँ पे एक सेल बना ली है, ये हमने एनोड बना दी, एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमने कैथोड बना दी, कैथोड के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। और यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, उनमें अनायन है ए नेगेटिव और कटायन है
सी पॉजिटिव। तो जो रिएक्शन चलेंगी सेल के अंदर, जो रिएक्शन चलेंगी वो 2 ही इलेक्ट्रोड के ऊपर चलेंगी, एक एनोड के ऊपर चलेगी, दूसरी कैथोड के ऊपर चलेगी। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर रिएक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चल रही है। तो एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा किसका होता है भी, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का होता है। तो ए नेगेटिव है, यहाँ पे हमने ए नेगेटिव लिख दिया। अब ये ए नेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे चल रही है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ही ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये ए बन गया, ठीक है। और कैथोड पे कैसी रिएक्शन चलेगी, अब देखो कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है, कैथोड पे होता है हमेशा ही रिडक्शन। और कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमने नेगेटिव चार्ज लिख दिया। अब रिडक्शन किसका होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी होंगी। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी है हमारे पास में सी पॉजिटिव, वो क्या करेगी, जो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, यहाँ पे बन जाता है सी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, तो आप इस रिएक्शन को जोड़ देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो कैसे चलेगी, देखो ये वाली एक इलेक्ट्रॉन से तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बाकी चीजें बची हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड जोड़ दो। तो कौन कौन सी हैं, देखो ए नेगेटिव प्लस में सी पॉजिटिव, और इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया ए एंड प्लस में सी बना दिया। देखो ये बन गया और ये बन गया, और ये वाली अनायनिक स्पीसी थी, ये कैटायनिक स्पीसी थी। तो ये आ गई हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड हैं, इनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, कि इलेक्ट्रोड पे किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करती हैं, वो हम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहली आपकी जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है, उसी टाइप का आपका प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। जैसे NaCl है तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, MgBr2 है तो कुछ बनेगा, और AlCl3 है तो कुछ टाइप का प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो मीडियम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है क्या वो मोल्टन स्टेट में है या फिर वो एक्वियस स्टेट में है। देखो मोल्टन स्टेट होती है पिघली हुई अवस्था, और एक्वियस स्टेट होती है उसके अंदर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइट को हमने पानी के अंदर ऐड किया है। एक्वियस का मतलब क्या होता है, एक्वियस का मतलब होता है पानी के अंदर आपने उसको क्या किया है, ऐड किया है। थर्ड पॉइंट है आपका कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, की इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन कैसी है, क्या वो ज्यादा मात्रा में है या वो कम मात्रा में है। इसका मतलब है क्या वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है या डाइल्यूट फॉर्म में है। कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब है यहाँ पे केवल इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट ज्यादा होगी और पानी की अमाउंट कम होगी, और डाइल्यूट का मतलब है कि पानी की अमाउंट ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम होगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी ये बात डिपेंड करती है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, की इलेक्ट्रोड का जो नेचर होता है ना, उस पे भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। क्या इलेक्ट्रोड इनर्ट है या फिर इलेक्ट्रोड एक्टिव है। इनर्ट कौन सी इलेक्ट्रोड होती हैं, जो सेल के अंदर जो रिएक्शन चल रही हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्लेटिनम हो गई, ग्रेफाइट हो गई। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सी होती हैं, जो रिएक्शन चल रही होती हैं सेल के अंदर, उनसे पार्टिसिपेट करती है। तो ये कौन कौन सी इलेक्ट्रोड होती हैं, जैसे कॉपर हो गई, जिंक हो गई, सिल्वर हो गई या फिर आयरन हो गई। ये सारी आपकी एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होती हैं और ये पार्टिसिपेट करती हैं रिएक्शन के अंदर। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, किस टाइप से रिएक्शन चलती हैं, और कौन कौन से जो इलेक्ट्रोलाइट यानी जो आयन होते हैं, क्या वो नेगेटिव आयन होते हैं, क्या वो पॉजिटिव आयन होते हैं, कैसे वो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और ये हम दो अवस्थाओं के अंदर देखेंगे, एक तो देखेंगे मोल्टन स्टेट के अंदर और दूसरे देखेंगे एक्वियस स्टेट के अंदर। देखो अब हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, कब देख रहे हैं, हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं। इसके बाद में हम एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट है हमारा NaCl, और ये जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी इसके अंदर तो ये कितने आयन में टूटेगा, ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर टूटेगा। सेकंड हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं MgBr2, इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी तो ये भी दो आयन के अंदर टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Br नेगेटिव आयन, इन आयंस के अंदर टूटेगा। सिमिलरली जो AlCl3 है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी तो ये अपने आयन के अंदर टूटेगा Al+3 और प्लस में 3Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रखी है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को टूटते हुए भी दिखा रखा है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रखी हैं, और ये दो जो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हैं जिन्हें हमने बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रखा है।
तो होता क्या है जनरली, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है उसमें केवल इलेक्ट्रोड दो ही तरह काम करती हैं, एक तो एनोड की तरह काम करती है, दूसरी कैथोड की तरह काम करती है। तो इनमें रिएक्शन किस तरीके से चलती है, देखो सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किन किन इलेक्ट्रोड पे बनते हैं, वो बनते हैं एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर हमेशा ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इसके ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना कौन पसंद करेगा इन दोनों में से, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करेगा। और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, यहाँ पे क्लोरीन आयन लूज करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो क्लोरीन नेगेटिव क्या करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Cl बना देता है, कर दिया। ये तो था आपका प्राइमरी चेंज। इस सेल रिएक्शन के अंदर ये कौन सा चेंज है, ये है आपका प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज। फर्दर क्या होता है, ऐसा ही एक और क्लोरीन इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फिर ये दो क्लोरीन, इस टाइप के दो क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना लेते हैं। तो एक क्लोरीन और मिल जाता है साथ में, दो क्लोरीन मिलकर क्लोरीन का गैस का निर्माण कर लेते हैं। ये है इस रिएक्शन के अंदर सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, ये आपका सेकेंडरी चेंज आ जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है। तो मुझे पता है कैथोड के ऊपर चलती है भाई रिडक्शन प्रोसेस, और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। अब रिडक्शन कौन करेगा, यहाँ पे एक ही आयन बचा है Na पॉजिटिव, ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। तो प्राइमरी चेंज के अंदर एक सोडियम पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बना लेता है सोडियम मेटल, ठीक है। फर्दर क्या होता है, इसी तरीके का एक और सोडियम मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और सोडियम मेटल बना लेता है। तो ये तो था आपका प्राइमरी चेंज। ये क्या है कि प्राइमरी चेंज के अंदर तो रिएक्शन चलती है इस तरीके से। फिर सेकेंडरी चेंज के अंदर क्या होता है, इसी तरीके का इलेक्ट्रॉन यानी दो Na पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बना लेते हैं सोडियम मेटल, दो सोडियम मेटल बना लेते हैं। ये आता है आपका सेकेंडरी चेंज के अंदर, सेकेंडरी चेंज। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे तो मैंने क्या लिख दी, इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख दी इसकी, कि दो Na पॉजिटिव ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, यहाँ से आए होंगे। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं भाई, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना, और क्या बना लेते हैं, क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेते हैं। तो एक तो रिएक्शन ये प्राइमरी चेंज वाली, एक तो ये वाली, और एक रिएक्शन जो आपने ये वाली लिखी है, ये वाली, इन दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, ऐड कर दो, वो आ जाएगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर मुझे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो वो किस तरीके से लिखूंगा, देखो यहाँ पे इन दोनों रिएक्शन को देखो, एक तो इसको और एक इसको देखो। तो देखो टू इलेक्ट्रॉन से तो टू इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमने कैंसिल आउट कर दिए। फर्दर क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड जोड़ दो। तो जोड़ दो भाई, कितने हैं, देखो दो Na पॉजिटिव है, दो Na पॉजिटिव प्लस में दो Cl नेगेटिव है, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, देखो क्लोरीन गैस बना रहे हैं और दो सोडियम मेटल बना रहे हैं। तो लिख दो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2NaCl लिख सकते हैं। अब देखो दो तो सोडियम मेटल हो गए और दो क्लोरीन एटम हो गए, देखो दो क्लोरीन एटम हो गए, दो सोडियम मेटल हो गए। तो ये आपकी आ जाती है ओवरऑल रिएक्शन जो कि सेल के अंदर चलती है। और ये क्या हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर। अगर आपसे पूछ ले कि एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप कहेंगे क्लोरीन गैस बन रही है, और कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप कहेंगे सोडियम मेटल बन रहा है। अब हम इसी तरीके से सेकंड जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखो सेकंड इलेक्ट्रोड का किस तरीके से एग्जांपल लेके चलेंगे, हम सेल रिएक्शन देख रहे हैं, यानी सेल रिएक्शन के अंदर दो ही तरीके से रिएक्शन चलेंगी, एक तो एनोड के ऊपर चलेगी, दूसरी चलेगी आपकी कैथोड के ऊपर, है ना। और एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी, इसके ऊपर चलेगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन कौन करना पसंद करता है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी होती है, यानी ये रही, है ना। तो ये दो Br नेगेटिव आयन क्या करेंगे, एक तो ब्रोमीन गैस बना लेंगे, प्लस में दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी, रिडक्शन रिएक्शन चलती है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि कौन शो करता है, कैटायन शो करता है। तो Mg2 पॉजिटिव है आपके पास में, ये क्या करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज करे थे उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है इस तरीके से, और बना लेगा मैग्नीशियम मेटल, इस तरीके से बना लेता है। अब हम अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो दोनों को जोड़ देंगे। देखो दो इलेक्ट्रॉन से तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे लिख लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन, क्या होगा, देखो दो Br नेगेटिव हैं और यहाँ पे क्या है, Mg2 पॉजिटिव है, तो ऐड कर दो Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 Br नेगेटिव, और दोनों ऐड होके क्या बना रहे हैं, एक तो Br2 है, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम है, यानी MgBr2 का ये निर्माण करते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अगर आपसे पूछे कि एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो आप कहेंगे ब्रोमीन गैस बनती है। कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम मेटल बनता है।
अब हम तीसरे इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनरली देखो रिएक्शन तो दो ही टाइप से चलेंगी, एक तो एनोड के ऊपर चलती है और दूसरी चलती है कैथोड के ऊपर। एनोड पे चलता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कौन प्रेफर करता है, जो नेगेटिव आयन होता है। लेकिन यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम रिएक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे केवल 2 ही क्लोरीन एटम रिएक्शन करते हैं। आपने कभी देखा है कि Cl3 बन रहा हो, नहीं देखा होगा, अलोन में तो नहीं देखा होगा, एल्यूमिनियम के साथ में बनता हुआ देखा होगा, है ना, क्योंकि 2 क्लोरीन ही क्या होते हैं, आपस में स्टेबल होते हैं। तो 2 क्लोरीन क्या करते हैं, 2 क्लोरीन आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्लोरीन गैस बना लेते हैं इस तरीके से। और ये जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, ये कैथोड के ऊपर क्या करता है, रिडक्शन करता है, यानी एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, एल्यूमिनियम बना लेते हैं। लेकिन अगर मुझे इनकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हुई तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कैसे होंगे, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई करवा दूं 3 से और इस पूरी रिएक्शन की मल्टीप्लाई करवा दूं 2 से, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। करके देखो, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6Cl नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 3Cl2 और यहाँ पे बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Al+3 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम बन जाएगा। अब अगर मुझे इनकी ओवरऑल रिएक्शन लिख दी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड जोड़ दो। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से तो 6 इलेक्ट्रॉन हम कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी जो चीजें बचेंगी उन्हें एज इट इज हम यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर 6Cl नेगेटिव है और 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हैं, तो 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में 6Cl नेगेटिव, और क्या बना रहे हैं ये बना रहे हैं 2 एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन। तो आप लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ AlCl3। देखो 2 तो एल्यूमिनियम हो गए और 6 क्या हो गए, क्लोरीन हो गई ना बैलेंस रिएक्शन। तो ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन। और अगर आपसे पूछे कि एनोड के ऊपर क्या बन रहा है तो आप कहेंगे क्लोरीन गैस बन रही है, और कैथोड के ऊपर क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम मेटल बन रहा है। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन लिखनी होती है। ये था हमारा कि जब हम मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब हम देखते हैं कि एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स का हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मान लेते हैं हमारे पास में NaCl का सॉल्ट है, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है और किस मीडियम में है, एक्वियस मीडियम में है। तो यहाँ पे 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आपको दिखेंगे। एक तो आपको NaCl दिखेगा जो कि कितने आयंस में टूटेगा, ये टूटेगा Na पॉजिटिव के अंदर प्लस में एक Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा। लेकिन जो ये एक्वियस है ये भी बड़ा ही चंट आदमी है भाई, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है, ये वाटर है, ये भी तो डिसोसिएट हो सकता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर। तो यहाँ पे आपके 2 कंसेप्ट रहते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसी कौन सी हैं, एक तो Na पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है। और Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव क्या कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो सकती हैं, रिडक्शन शो कर सकती हैं। यानी यहाँ पे हमारी 2 संभावनाएं बनती हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ये दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिड्यूस हो सकते हैं। और ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसी हैं जैसे Cl नेगेटिव है और कौन सी है आपकी OH नेगेटिव है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसी के लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं कि जो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो किस तरीके से बनेगा। जो कटायंस होते हैं जैसे कि S ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी कटायन हो गए, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे S ब्लॉक के, और एल्यूमिनियम +3 या फिर मैग्नीज +3 हैव मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनका जो SRP वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव के अंदर होता है एज कंपेयर टू वाटर। इसीलिए जो वाटर होता है वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है और हमें क्या मिल जाती है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है एज ए प्रोडक्ट। इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी S ब्लॉक का मेटल कटायनिक फॉर्म में दिखता है या फिर एल्यूमिनियम +3 फॉर्म में या फिर मैग्नीज +3 फॉर्म में दिखता है, तो ये जो मेटल्स हैं, जो कटायनिक फॉर्म में जो मेटल्स हैं, ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो उस दौरान कौन रिड्यूस हो जाएगा, उस दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा हाइड्रोजन गैस। और ये कहां पे मिलेगा, ये हमें कैथोड के ऊपर मिलेगा। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, इसे याद रखने की ट्रिक है सालामन। सा से क्या मतलब है, सा से हमारा मतलब है सारे S ब्लॉक के कटायन, सारे S ब्लॉक के जितने भी मेटल हैं वो सारे के कटायन। आ से हमारा मतलब है, आ से हमारा मतलब है एल्यूमिनियम +3, और मन से हमारा मतलब है Mn+2।
यानी ये कहीं भी आपको दिखते हैं तो वो रिड्यूस नहीं होंगे एक्वियस मीडियम के दौरान। तो क्या रिड्यूस होगा? वाटर रिड्यूस होगा और आपको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड के ऊपर एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट ही बताना होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। सिमिलरली जो ये अनायंस आपको दिख रहे हैं जैसे कि F नेगेटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, MnO4 नेगेटिव या फिर Cr2O7 2 नेगेटिव या फिर NO3 नेगेटिव, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बल्कि इनसे जल्दी कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीडाइज। और आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा? ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगी। कहां पे? एनोड के ऊपर। तो इस तरीके से आपने इनको याद रखना है। और एनोड पे याद रखने की ट्रिक है यहां पे कि सोते हुए मन को फिर न करो करारा। से हमारा क्या मतलब है? से हमारा मतलब है SO4 2 नेगेटिव। सोते हुए मन, मन से हमारा क्या मतलब है? मन से हमारा मतलब है MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। फिर से आप याद रखेंगे F नेगेटिव, फिर से आप याद रख लेंगे F नेगेटिव। और न से आप क्या याद रखेंगे? न से याद रख लेंगे NO3 नेगेटिव। और करारा, करारा से आप क्या याद रख लेंगे? Cr2O7 2 नेगेटिव। तो कहीं भी आपको ये दिखाई देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, बल्कि उनसे जल्दी वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको एनोड के ऊपर ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहां से हमारा सिंपल कंसेप्ट क्या है? देखो Na पॉजिटिव क्या है? Na पॉजिटिव है S ब्लॉक का मेटल जो कि कैटायन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये तो क्या नहीं होगा? ये तो रिड्यूस होगा ही नहीं, ये तो रिड्यूस होगा ही नहीं। तो रिड्यूस कौन हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी? हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन चलती है इस दौरान? कैथोड के ऊपर रिएक्शन चलेगी। कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होगा? जो H पॉजिटिव आयन है, जो H पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेंगे? दो H पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देंगे। तो ये हमें कैथोड के ऊपर मिल गया। अब एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी? देखो यहीं पे लिख देते हैं हम। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसका होगा? ध्यान से देखो भाई, ये क्या है? Cl नेगेटिव है। तो जब तक आपको इन वाले आयंस में से कोई सा नहीं दिखता ना, या फिर कोई दूसरा आयन दिखता है, तो आप समझ जाना कि इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा इजीली। तो आप यहाँ पे इस पे ध्यान बाद में देंगे, उससे पहले किस पे ध्यान देंगे? Cl नेगेटिव पे ध्यान दे देंगे। ठीक है, तो Cl नेगेटिव का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Cl नेगेटिव है, यानी हम ले लेंगे 2 Cl नेगेटिव। वो 2 Cl नेगेटिव क्या करेंगे? 2 Cl आयन बना देंगे और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? हाइड्रोजन। और एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है। और अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पे लिख सकता हूं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन के दौरान क्या होगा? देखो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी जो चीजें बचती हैं एज इट इज लिख देते हैं। देखो 2H पॉजिटिव बचा हुआ है और क्या है यहाँ पे? 2 Cl नेगेटिव है, तो 2 Cl नेगेटिव हो गया। ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस और 2 Cl बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं प्लस में 2 Cl बना रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लोरीन गैस भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। फर्दर ये तो वो हैं जो एनोड और कैथोड के ऊपर काम कर रही हैं। अब बचा क्या है? बचे हैं हमारे पास में सोडियम मेटल और ये बचा है हमारे पास में OH नेगेटिव एटम। तो इन्हें भी आप कंबाइन करके लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? NaOH बन जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे लीव भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसे लिखने की। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम 1-2 इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो कि हम एक्वियस फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। देखो जैसे हमारा सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान प्रोडक्ट बताने हैं कि एनोड और कैथोड के ऊपर कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। एक है आपका एग्जांपल है एक्वियस कॉपर सल्फेट का और सेकंड है एक्वियस हाइड्रोजन सल्फेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमने रिएक्शन बतानी है कि किस तरीके से रिएक्शन चलेगी और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो रिएक्शन तो 2 ही इलेक्ट्रोड के ऊपर चलती है, एक चलती है आपकी एनोड के ऊपर और एनोड पे हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन के दौरान देखो यहाँ पे एक्वियस फॉर्म में है, तो एक्वियस फॉर्म में अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो कॉपर में से क्या निकलेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव निकल सकता है ना, और सल्फेट 2 नेगेटिव निकल जाएगा। लेकिन एक्वियस फॉर्म का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल में से क्या निकल सकते हैं? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन निकल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन परफॉर्म करेंगे? ऑक्सीडेशन हमेशा नेगेटिव आयन परफॉर्म करते हैं। तो नेगेटिव आयन तो ये रहे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेगेटिव आयन कि OH नेगेटिव आयन है और एक है आपका SO4 2 नेगेटिव आयन है। और रिडक्शन कौन परफॉर्म करेगा? कैथोड के ऊपर क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। यहाँ पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन कौन परफॉर्म करेगा इन दोनों में से?
एक करेगा कॉपर 2 पॉजिटिव और सेकंड कौन करेगा, H पॉजिटिव कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा आयन रिड्यूस होगा और कौन सा आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ऑक्सीडाइज का देख लेते हैं, सबसे पहले हम एनोड के ऊपर वर्किंग देख लेते हैं। तो इन दोनों में से ऑक्सीडाइज्ड कौन सा होगा, देखो अभी बताया है कि जब भी SO4 2 नेगेटिव आयन होता है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उससे पहले वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपको क्या दे देता है, ऑक्सीजन गैस दे देता है। तो ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज किस तरीके से होगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास में, जैसे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो करता है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है एनोड के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्लस में यहाँ पे 4 H पॉजिटिव आयन निकलते हैं, 4 H पॉजिटिव आयन निकलते हैं और प्लस में क्या निकलते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आपके। तो ये रिएक्शन चलती है आपकी एनोड के ऊपर और ऑक्सीजन गैस आपको एज ए प्रोडक्ट मिलती है एनोड के ऊपर। लेकिन कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलेगी, अब देखो इन दोनों में से कौन सा जो आयन है वो रिड्यूस होना पसंद करेगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा आयन रिड्यूस होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि हमने बताया था केवल वही आयन रिड्यूस नहीं होंगे जो S ब्लॉक एलिमेंट के होंगे या फिर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होगा या फिर Mn2 पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो इन कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और कॉपर मेटल बना देगा। यानी कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है आपको, कॉपर मिलता है। सिमिलरली आप इसके केस में भी कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे कौन कौन से आयन रिलीज होंगे, एक तो रिलीज होगा H पॉजिटिव आयन प्लस में, और कौन सा रिलीज होगा, SO4 2 नेगेटिव आयन रिलीज होंगे। ये 2 आयन रिलीज होंगे यहाँ से, लेकिन हम कौन से फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एक्वियस फॉर्म में। एक्वियस फॉर्म में एक H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, दूसरा कौन सा होगा, OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। तो नेगेटिव आयन तो क्या करते हैं, एनोड के ऊपर वर्किंग करते हैं, यानी ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड के ऊपर। तो एनोड के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि OH नेगेटिव आयन हो सकता है या फिर SO4 2 नेगेटिव आयन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, 2 H पॉजिटिव आयन हो सकता है और यहाँ पे भी क्या है, H पॉजिटिव आयन ही है। और एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसी की होगी, तो कौन सा परफॉर्म कर सकता है ऑक्सीडेशन के अंदर, अभी बताया है कि जो SO4 2 नेगेटिव आयन होते हैं वो तो ऑक्सीडेशन शो ही नहीं करेंगे, उनसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगी, कहाँ पे, एनोड के ऊपर मिल जाएगी। तो रिएक्शन किस तरीके से चलेगी, देखो वाटर मॉलिक्यूल होगा आपके पास में और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आपको दे देगा ऑक्सीजन गैस दे देगा, प्लस में 4 H पॉजिटिव आयन दे देगा और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इस तरीके से इस पे रिएक्शन चलेगी। और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन चलती है, कैथोड के ऊपर हमेशा होता है रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होगा, देखो रिडक्शन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ही है, तो 2 हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको कैथोड के ऊपर। तो जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। अब हम एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो आपका क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बताने हैं इसके कि एक्वियस सिल्वर नाइट्रोड के किस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो एनोड के ऊपर बनता है और एक बनता है आपका कैथोड के ऊपर, है ना, इस तरीके से बनते हैं। तो एनोड के ऊपर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर हमेशा होती है रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो यहाँ से कौन कौन से आयन निकल सकते हैं, एक तो निकलेगा Ag पॉजिटिव, दूसरा निकलेगा NO3 नेगेटिव। और एक्वियस फॉर्म में है तो वाटर मॉलिक्यूल भी होगा यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी निकलेगा। तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि एनोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।